एकदम बेसिक लेवल से, रूट लेवल से अपने चलेंगे। तुम लोग को बता देते हैं एक चीज, क्लास 9-10 में जितना इजी था उतना इजी मत समझना। डोंट टेक दिस लूजली, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और इसमें तुम लोग का सेट थ्योरी, पी एंड सी, क्या हो गया? पी एंड सी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एंड सेट थ्योरी का थोड़ा बहुत क्या है इसमें आइटम दिखेगा, ठीक है? चलो ओके, एकदम बेसिक लेवल से बात करेंगे। जहां जो समझ नहीं आएगा बताना मेरे को। आज का अपना क्लास है थ्योरी डेवलप करना, ठीक है ना? तो हम लोग नोट्स लिखते जाएंगे। चलो, सबसे पहला चीज एकदम रूट लेवल से चलेंगे। सबसे पहला, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या लगता है? व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक ऐसा काम, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम क्या अपने को पता होता है कि नहीं पता होता है? अपने को नहीं पता होगा। रैंडम मतलब क्या है? जवाब कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना? जैसे पकड़ लो, तुम लोग एक डाई को थ्रो करते हो, पता होता है क्या क्या आएगा हम लोग का? नहीं, कुछ भी आ सकता है 1 to 6 के बीच में। एक तुम लोग कॉइन को टॉस करोगे, हेड या टेल में कुछ आएगा, पर श्योर शॉट बोल सकते हो क्या आएगा? नहीं बोल सकते। और एक थर्ड चीज क्या था अपना? कार्ड्स। कार्ड्स खेलना आता है सबको? कितना कार्ड्स होता है टोटल? 52 कार्ड्स होता है, ये भी देखेंगे अपने। तो उसमें से भी कोई कार्ड ड्रॉ करना होगा अपने को, नहीं पता क्या आएगा उसमें, इट इज अगेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है? लिख लो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम अपने पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में अपना 3 तो फेमस एग्जाम्पल था ही। एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? टॉसिंग अ व्हाट? टॉसिंग अ कॉइन। रोलिंग अ व्हाट? डाई। अच्छा, ये भी बता देते हैं, अगर एक होगा तो क्या बोलेंगे? डाई। अगर अनेक होगा तब बोलेंगे अपने डाइस, ठीक है? सिंगुलर प्लूरल। टॉसिंग अ कॉइन हो गया, रोलिंग अ डाई, ड्रॉइंग अ कार्ड। ये सब अपना कुछ कुछ बेसिक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो गया है। रैंडम एज द नेम सजेस्ट, वी डोंट नो क्या आंसर आएगा, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आओ, सेकंड लिख लो। सेकंड में लिखेंगे अपने इवेंट। इवेंट, इवेंट मतलब क्या हो गया बच्चों? एनी पॉसिबल आउटकम। एनी पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है? लिख लो, इवेंट का मतलब एनी पॉसिबल आउटकम। जैसे पकड़ लो, अगर आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किए रोलिंग अ डाई का, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ठीक है? पकड़ लो मैं एक इवेंट बनाता हूं ए लेकर। ए, पकड़ लो, ए एक इवेंट है गेटिंग मोर देन 3। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा फिर? 4 5 6 आ जाएगा। एक इवेंट क्या है? गेटिंग मोर देन 3। तो इसमें अपना क्या क्या आ जाएगा? 4 5 6। ये हो गया एनी पॉसिबल आउटकम। नेक्स्ट पकड़ लो, मैं लेता हूं बी। बी एक अलग इवेंट है, गेटिंग लेस देन 10। बी इज अनदर इवेंट गेटिंग लेस देन 10। क्या क्या आएगा इसमें? लेस देन 10 ने बोला है। डाई का बात हो रहा है तो क्या 9 तक जाएंगे हम लोग? बिल्कुल भी नहीं, है ना? 1 से कहां तक जाना होगा इसमें? 6 तक। गेटिंग लेस देन 10 में तुम लोग का 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही आएगा। बिकॉज भैया 7 8 9 10 तो डाई में है ही नहीं, तो वो कहां से आएगा फिर, ठीक है? सो ए और बी अपना इवेंट्स हो गया। ऐसे करके कोई सा भी इवेंट अपने बना सकते हैं। थर्ड में आओ।
सारे इवेंट्स के बापूजी लिख लो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब क्या हो गया? टोटल आउटकम्स। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया टोटल आउटकम्स। लिख लो डिनोटेड बाई एस। सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटकम्स दैट आर पॉसिबल। ठीक है। इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस का छोटा सा पार्ट होता है। लाइक पकड़ लो, एग्जांपल लेते हैं अपने। पकड़ लो, एग्जांपल लेते हैं अपने। हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो बताओ तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा? हेड कॉमा टेल्स। ठीक है। सैंपल स्पेस मतलब सब कुछ एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को लेकर। वैसे ही अगर अपने एक डाई का बात करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। हाँ, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है टोटल, वो यहां पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए प्लीज पूछना। मेरे को जरा बताओ तो फिर, इवेंट और सैंपल स्पेस में कौन सा बड़ा होता है? सैंपल स्पेस, बिकॉज सैंपल स्पेस कंटेन्स एवरीथिंग, और इवेंट क्या, उसका छोटा सा पार्ट रहेगा एक। ठीक है। जैसे यहीं पे देख लो तुम लोग, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो इसको तुम लोग ऐसे करके बना सकते हो कि सैंपल स्पेस इज बिगर देन इवेंट। सैंपल स्पेस इज बिगर देन इवेंट। ठीक है। सैंपल स्पेस हमेशा बड़ा होगा इवेंट से। इन अदर वर्ड्स, इवेंट क्या होगा? इवेंट सैंपल स्पेस से क्या होगा? स्मॉल होगा या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। एमसीक्यू के हिसाब से बता रहे हैं, सबसेट किस तरह हो जाएगा वो यहां लिखा देते हैं। आ जाओ। इवेंट क्या हो गया? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये डिनोशन याद आया क्या था? इट मींस इवेंट इज लेस देन इक्वल टू सैंपल स्पेस, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। और क्योंकि इक्वल टू साइन भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इवेंट सैंपल स्पेस के क्या इक्वल भी तो हो सकता है। जैसे यहां पे देखो, क्या बी इवेंट छोटा है क्या? सैंपल स्पेस से क्या बी इवेंट छोटा है? इक्वल है। पर ए इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस से छोटा है। ठीक है ना। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है आपका। एकदम आराम से चलेंगे, जहां समझ नहीं आए पूछना। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों अपने समझे व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट एंड सैंपल स्पेस। ठीक है। नेक्स्ट ऑफ फोर्थ लिख लो। फोर्थ में सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने देखने वाले प्रोबेबिलिटी का, याद है क्या था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? सबसे बेसिक वाला एकदम, इवेंट बाय सैंपल स्पेस। बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नीचे क्या आता है? टोटल आउटकम्स। ठीक है। तो फोर्थ में लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। पी ए मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ये तुम लोग का हो जाएगा। ऊपर में क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे आ गया अपना टोटल आउटकम्स। और टोटल आउटकम्स को अपने क्या लिखते हैं साथ में? सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स को अपने लिख लेंगे सैंपल स्पेस। आ जाओ। मेरे को बता सकते हो तुम लोग, ऊपर वाला नीचे वाला कौन सा बेस्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर? नीचे वाला बेस्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऊपर। बताते हैं कैसे। आज देखो, तुम डाई रोल करोगे तो पता है सैंपल स्पेस कितना आना है? कितना आना है सैंपल स्पेस? 6। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किए क्या? डाई को रोल किए, सैंपल स्पेस तुरंत मिल गया 6 होगा। क्या अभी पता है फेवरेबल आउटकम क्या है? नहीं पता, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द इवेंट इज। फेवरेबल आउटकम्स बच्चों डिपेंड होता है इवेंट के ऊपर। लाइक पकड़ लो गेटिंग लेस देन 3, तो गेटिंग लेस देन 3 में वैल्यूज कहां आएगा? ऊपर की नीचे? फेवरेबल में ऊपर आएगा।
गेटिंग लेस देन 3 में आइटम्स क्या क्या आएगा बताओ? 1 और 2 आ जाएगा। फेवरेबल हो गया, ऊपर लिख लोगे इसको। पर अगर तुम लोग डाई को रोल कर रहे हो, सीधे अपने को मिल जाएगा सैंपल स्पेस जो कि 6 है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल लिख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting find the probability of getting 2 heads when 3 coins are tossed. Find the probability of getting 2 heads when 3 coins are tossed. यहां पे बताओ पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या काम हो रहा है? देखो यहां पे 3 कॉइन टॉस हो रहा है। बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट कि 3 कॉइन टॉस हो रहा है। तो तुम लोग निकाल सकते हो यहां से सैंपल स्पेस। निकालना आता है क्या सैंपल स्पेस? याद है 9th में तुम लोग देखा था ये सब, 3 कॉइन्स टॉस होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तीनों में क्या आएगा? हेड्स, या तीनों में क्या आएगा? टेल्स, या बीच में कुछ भी कैसे भी करके हेड टेल टेल हेड करके आ सकता है। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो मैं बता देता हूं फटाफट। क्या होगा देखना, 3 कॉइन टॉस हो रहा है ना, मान के चलते हैं पहला पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों ही हेड्स आया है। ठीक है, तुमको क्या करना पड़ेगा इसमें, जो लास्ट वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। लास्ट वाला पार्ट का बात कर रहे हैं, ट्रिक बता रहे याद करने का। एच की जस्ट बात क्या आ जाएगा यहाँ पे? टी, फिर यहाँ एच, यहाँ टी, ऐसे करके अपने आगे बढ़ते जाएंगे। तो बताओ तो कितना फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है ये? एक एक करके कि दो दो करके? एक एक करके चेंज हो रहा है। बीच वाला चेंज होगा दो दो करके। तो बताओ तो इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद टी तो ना लिखेंगे, एच लिखेंगे, दो दो करके बोले ना। इसके बाद क्या आएगा फिर? टी टी करके आएगा। तो बताओ लास्ट वाला कितना जल्दी चेंज हो रहा है? एक एक करके। बीच वाला कितना जल्दी चेंज हो रहा है? दो दो करके। पहला वाला चेंज होता है चार चार करके। तो बताओ यहां क्या लिखोगे? 4 बार एच लिखेंगे तो 4 बार क्या आएगा फिर? टेल भी आएगा। स्मृति समझ में आ रहा है? 4 बार टेल भी आएगा। चलो ठीक है, लास्ट वाले को कैसे लिखते जाएंगे हम लोग अब? एच टी एच टी। बीच वाले को कैसे लिखोगे अब? एच एच टी टी। बस खत्म, यहां तक खत्म। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। ठीक है, लास्ट वाला एक एक करके चेंज होगा, बीच वाला दो दो करके चेंज होगा, एकदम पहला वाला क्या किस हिसाब से चेंज होगा? चार चार करके। ठीक है, 4 बार हेड आ गया तो 4 बार टेल भी आ गया। सारे पॉसिबिलिटीज मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तो बच्चों सैंपल स्पेस में बेसिकली कितना आइटम्स आ रहा है फिर? 8 आइटम्स आ रहा है। ठीक है, इसको लिख लो, 8 आउटकम्स आ रहा है। ऑनलाइन वालों जहां क्लियर नहीं हो पूछना। तो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मैंने वहां से क्या बना लिया? सैंपल स्पेस। ठीक है, अब बता सकते हो इवेंट क्या है अपना? इवेंट इज गेटिंग व्हाट? 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। तो पकड़ लो, ए अपना इवेंट हो गया गेटिंग 2 हेड्स। आओ बच्चों, यहां पे इस इवेंट में जो भी आउटकम्स आएगा वो कहां से आएगा? सैंपल स्पेस से आएगा। क्या क्या आएगा? पहला वाला आ सकता है क्या? नहीं, पहले वाले में कितना हेड्स है? तो यहां पे कितना लिखा हुआ है? 2 हेड्स। तो 2 हेड थोड़ा 3 हेड है ना उसमें। अगर बोलता एटलीस्ट 2 हेड्स तब तो 3 आ सकता था।
ठीक है। अब अपने को बोलेगा यू हैव टू गेट मैरिड टू 1 पर्सन ओनली, पर सामने 5 लड़कियां हैं, तो 5 से कर लेंगे क्या? एक हो गया HHT, और क्या हो सकता है? HTH, THKZ, अच्छा THH, और फिर क्या आएगा? और कुछ नहीं आएगा। चलो बढ़िया। तो कितना आउटकम्स हो गया रे? 3 आउटकम्स आर देयर इन दिस इवेंट। एक हो गया तुम लोग का ये और ये। हम लोग को यारो सैंपल स्पेस मिल गया, दिस इज द टोटल आउटकम्स। हम लोग को इवेंट मिल गया, दिस इज द फेवरेबल आउटकम्स। तो नेक्स्ट क्या निकालना है तुम लोग को? प्रोबेबिलिटी निकालना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर क्या लिखोगे? ऊपर 3 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर, नीचे टोटल कितना है? 8 आउटकम्स है, तो 3/8 हो गया। बस दिस इज इट, दिस इज इट। वो जैसा एग्जाम में दिया होगा वैसे कर लो। एग्जाम में जैसे 3/8 दिया या पॉइंट में दिया, टिक मार देना उसमें, ठीक है। तो कैसा फ्लो रहेगा? 5th नोट में आ जाओ। जब भी क्वेश्चन अपने को मिलेगा कैसा फ्लो रहेगा समझ लो। सबसे पहले तुम लोग ढूंढोगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? तो वहां से क्या निकल जाएगा? अपना सैंपल स्पेस। सबसे पहले निकालोगे सैंपल स्पेस। दूसरा दूसरा क्या किए थे बताओ तो? यहां पे अपने सैंपल स्पेस जब बना लिए, फिर अपने क्या ढूंढे? इवेंट। बिल्कुल। सैंपल स्पेस के बाद देखो कि किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। जिसका निकालना प्रोबेबिलिटी वो हमारा क्या बन जाएगा? इवेंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? फाइनली क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। फाइनली निकालना है अपने को प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसका वैल्यू, जिसका आंसर हमेशा क्या होगा? सेकेंड स्टेप का आंसर डिवाइड बाई फर्स्ट स्टेप का आंसर, है ना। सैंपल स्पेस नीचे आ जाएगा, इवेंट ऊपर आ जाएगा। बस दिस इज इट। ये वाला चीज सब में मतलब क्या? कॉइन्स का तुम बोल रही हो? हाँ, कॉइन्स में होगा ये चीज। अगर तुम्हारा पकड़ लो 4 कॉइन होता तो ये चीज तो करती तुम। 4 कॉइन में फिर क्या होता? यहां पे ठोर आता ना, यहाँ पे, वहां पे फिर 8 हेड्स आता। जैसे यहाँ पे कितना 4 हेड्स आ रहा है, 4 टेल आ रहा है, वैसे यहाँ पे 8 हेड्स आता, और फिर 8 क्या है? टेल्स आता, ठीक है। डाइस वगैरह में नहीं कर सकते तुम ये सब। ऑलराइट, चलो 6th में आ जाओ बच्चों। लिख लो। तुम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में, बिल्कुल सही। 6th लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज ऑलवेज बिटवीन व्हाट? 0 एंड 1। हमेशा हमेशा ऐसा तुम लोग का पॉइंट में आएगा या फ्रैक्शन में, जो भी, एज लॉन्ग एज इट इज बिटवीन 0 एंड 1। 0 मतलब पता है क्या होता है? 0%। तो 1 मतलब क्या होगा? 100%। अगर पकड़ लो प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज 0.6, तो इससे क्या समझ में आता है अपने को? 60% चांस है रेन होने का, और इट विल नॉट रेन टुडे, फिर क्या हो जाएगा? 0.4। इसका मतलब क्या होगा? 40% चांस है कि आज बारिश नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू आता है 0 और 1 के बीच में ही आएगा। 7th लिख लो। अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 आए, इसका मतलब पता है क्या होगा? क्या वो चीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो ही नहीं सकता है वो, है ना। इसका मतलब क्या है? अगर P 0 होता है, इट मींस A इज इम्पॉसिबल इवेंट। A इज इम्पॉसिबल इवेंट। A हो ही नहीं सकता। जैसे रात को सूरज निकले, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। 8th में आओ। विजय माल्या जो देश से पैसा चोरी करके भागा है, वो देश को लौटा दे, हो ही नहीं सकता वो चीज, ठीक है।
वैसे ही पी ए अगर 1 हो, 1 का मतलब कितना परसेंटेज हो गया? 100%। पी ए इज 1, इसका मतलब ए क्या है? श्योर इवेंट है। ए इज श्योर इवेंट, ये होगा ही होगा, ठीक है ना? मेरे को बताओ तो, ए और बी में हम लोग डाई रोल कर रहे हैं तो ठीक है, ए और बी में लग रहा है कि कोई श्योर इवेंट है? बी श्योर इवेंट है, कैसे? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर हम लोग डाई को रोल करेंगे तो बी तो हमेशा ही होगा। क्यों होगा बी? बिकॉज में डाई को रोल करने से 1 to 6 ही आ रहा है अपना, और वो हमेशा क्या होगा? गेटिंग लेस देन 10 होगा। तो बी अपना हो गया श्योर इवेंट। पर क्या ए श्योर इवेंट होगा क्या? नो। ठीक है, आ जाओ, चलो दिस इज इट। ये आई गेस तुम लोग का क्लास 10 तक खत्म, अपना शायद 10 तक खत्म, क्लास 10 तक का बेसिक पार्ट खत्म। यहां तक समझ में आया सब क्या था? ऑनलाइन वालों यहां तक सब क्लियर है तो शो मी अ थम्स अप, या यस लिख दो, बोल दो फटाफट, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। एकदम मैं बेसिक लेवल से जा रहा हूं, हड़बड़ा के नहीं करेंगे अपने, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, जहां समझ नहीं आए पूछो। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद 9th में लिख लो टाइप्स ऑफ इवेंट्स, लिख लो टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तुम लोग देखा है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑपरेटर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, सब कहां देखे थे अपने? ये सब सेट थ्योरी में देखे थे। ठीक है, आ जाओ, पकड़ लो हमारे पास दो इवेंट है। दो इवेंट क्या हो गया? ए यूनियन बी। दो इवेंट ए और बी है, उसके बीच में क्या कर रहे हैं अपने? यूनियन। यूनियन का मतलब याद है क्या था? ऑल द एलिमेंट्स, ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स को घुसा दोगे। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। पकड़ लो, ए में है 1 2 3, बी में है 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या देगा अपने को? 1 2 3 4 5 6 दे देगा पूरा। ठीक है, बी में आओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कॉमन एलिमेंट्स, बिल्कुल। इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया? दोनों का सेम पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब हो गया कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो यूनियन में होता है ऑल द एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स। सी में आ जाओ, ए माइनस बी। ए माइनस बी याद है क्या था? बिल्कुल सही। ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया? ए में से किसको जुदा कर रहे हैं हम लोग? बी को। ए में से हटा दे रहे हैं पूरा का पूरा बी, तो इसका मतलब हो गया एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। इसका मतलब हो गया एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। सबका एग्जांपल दूंगा मैं, चिंता नहीं है। ए में से किसको हटा दिए? पूरा का पूरा बी को हटा दिए। अगर बी माइनस ए होता तो क्या लिखते अपने? बी में से ए को हटा दिए, बी का वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ठीक है, डी में आओ, लास्ट क्या बचा था याद है? कॉम्प्लीमेंट था, बिल्कुल सही। ए डैश या फिर ए सी ऑन टॉप। ए बार भी लिख लो तीनों सही है। ए डैश, ए सी, ए बार, सबका मतलब क्या हो गया? ए को हटा के बाकी सब कुछ, ए को हटा के बाकी सब कुछ। एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस दैट आर नॉट इन ए। Elements of the sample space that are not in A.
ये हो रहा है अपना टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ए क्रॉस बी, वो यहां पे नहीं आएगा, थैंकफुली वो यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं सबका एग्जांपल देता हूं, फॉलो करना। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और ए कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अपने डाई को रोल कर रहे हैं, ठीक है ना, डाई को ही रोल कर रहे हैं। ए पकड़ लो, सारे के सारे ऑड नंबर्स हो गए। बी पकड़ लो, गेटिंग लेस देन 3, तो 1 और 2 हो गया। और लास्टली यारो सी पकड़ लो, गेटिंग मोर देन 3। हाँ, तो ये है गेटिंग लेस देन 3, यहां भी 3 नहीं आया। गेटिंग मोर देन 3, वहां भी 3 नहीं आएगा। 3 का ही बात हो रहा है पर 3 ही नहीं आएगा। गेटिंग मोर देन 3 मतलब क्या हो गया अपना 4 5 6। हम लोग का रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है आप बताओ तो, व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं हम लोग, रोलिंग अ डाई, थ्रोइंग अ डाई, और ये हमारे 3 इवेंट्स हो गए। अगर मैं बोलूं ए यूनियन सी निकालो, क्या हो जाएगा? 1 3 5 आ गया, और अलग से क्या दिख रहा है 4 और 6। 1 3 5 और अलग से यहां पे क्या दिख रहा है 4 और 6। अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी निकालो, 1 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी में क्या कॉमन है, एंड दैट इज ओनली व्हाट 1। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बोलूं ए माइनस सी का, ए माइनस सी का मतलब लूजली समझो पहले क्या है। क्या करेंगे अपने, पूरा का पूरा ए में से सी को हटा दो, पूरे के पूरे ए में से सी को हटा दो। हाँ, इसमें से सी हटा रहे हो मतलब क्या क्या हटेगा, 4 5 6 हट जाएगा, पर 4 6 तो मौजूद ही नहीं है, सिर्फ क्या हटेगा 5 हट जाएगा, तो क्या बचेगा अपना यहाँ पे 1 3। पर अगर अपने को बोले सी माइनस ए निकालने, तो इस बार सी में से किसको हटाओगे तुम लोग, ए को हटा देंगे। हाँ, सी में से पूरा का पूरा ए हटा दो, मतलब बच्चों यहां से 1 3 5 हटा दो, तो 1 3 तो हटा हुआ ऑलरेडी, एक 5 हटाना होगा, तो क्या बचेगा ये 4 6। चलो बढ़िया बात। और एक लास्ट पार्ट देख लो तुम लोग, बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, बी को हटा के बाकी सैंपल स्पेस का सब कुछ, तो बी को हटा के क्या मिलेगा अपने को सैंपल स्पेस में 3 4 5 6। बस ये चीज हो गया अपना, हो गया ये चीज। तो इससे अपना एक सेट का रिवीजन भी हो गया, और बेसिक हम लिंगो भी समझ गए क्या है क्या नहीं है। ये कौन सा पॉइंट था अपना 9th पॉइंट। चलो ठीक है, ऑनलाइन वालों कुछ भी डाउट हो तो बताओ, वरना अपने आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास पूरा कॉन्सेप्ट्स के नाम रहेगा, ठीक है, ताकि अपने नेक्स्ट डे से ब्यूटीफुली समझ कर सके। 10th में आओ। 10th और 11th थोड़ा मजेदार रहेगा। हैव यू गाइज हर्ड ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? आई होप नॉट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका इंग्लिश मीनिंग बताओ तो क्या समझ में आता है? दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों दोनों इवेंट से बाहर है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, बोल सकते हैं बिल्कुल। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से अलग है, पूरा पूरा अलग अलग है। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, जैसे अगर एक तुम हो तो एक कौन है, तुम्हारी एक्स हो गई, दोनों दूसरे से क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर तुम एक पार्टी में जा रहे हो तो तुम्हारी एक्स क्या है, उस पार्टी में नहीं जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। लिख लो इसमें, ए एंड बी आर MEE
A and B are mutually exclusive events only when they do not occur at the same time. Only when they do not occur at the same time. दोनों घटनाएं साथ में नहीं घटेंगी, ठीक है। आ जाओ, इसका मैथमेटिकल वर्जन देखते हैं। लिख लो इसका मतलब क्या है। A इंटरसेक्शन B। अच्छा, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट्स। अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कुछ भी कॉमन आएगा क्या? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B फाई हो गया। फाई का मतलब याद है क्या था? एम्प्टी सेट। देयर इज नो कॉमनैलिटी बिटवीन देम, ठीक है। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर प्रोबेबिलिटी वाइज बात करें, लिख लो A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी वाइज बात करोगे, इसका मतलब क्या सोचो तो इंग्लिश हिंदी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B अकरिंग टुगेदर। क्या साथ में कर सकता है ये? तो चांसेस क्या होगा फिर? जीरो। बिल्कुल सही निकिता, 0। क्योंकि A और B साथ में नहीं हो सकता है, बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। You and your ex cannot be at the same party at the same time. चांसेस क्या है उसका फिर? 0, ठीक है। अब आओ 11th में। एक तुम लोग देख रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक लिख लो एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव से क्या समझ में आता है? एंड बाय द वे इट्स नॉट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता? थकान। एग्जॉस्टिव क्या होगा सोचो? हाँ, मतलब वो सोच के बोल रही हो, है ना। यहाँ पे लिखते हम, हाँ, कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, कुछ भी वर्ड आता तुम यही बोल देती कि विच अकर एट द सेम टाइम। एग्जॉस्टिव मतलब क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, एग्जॉस्टिव, ठीक है। आओ लिख लो A and B are EE only when दोनों मिलके पूरा संसार बनाते हैं। और संसार प्रोबेबिलिटी में क्या होता है पता है? सैंपल स्पेस। बिल्कुल सही। A and B are exhaustive events only when they make the entire sample space। दोनों मिलके पूरा का पूरा संसार बना देते हैं, एक आइटम भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो बताओ, तो अगर A और B एग्जॉस्टिव है तो A यूनियन B क्या होगा? 1। क्या प्रोबेबिलिटी का बात कर रहे हैं हम लोग? A यूनियन B का मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, दोनों को मिला के S बनेगा। बिल्कुल सही, अभी तो लिखा तुम लोग इसको। दोनों को मिला के पूरा सैंपल स्पेस बनता है, पूरा संसार बन जाएगा। और इसका फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिख लो 1 होगा। बिकॉज पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है, उसका चांस क्या होता है? 100%, ठीक है। उसको ऐसा भी समझ सकते हो बच्चों, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन हो गया था? U प्लस योर कौन? X। दोनों कभी भी साथ में नहीं दिखेगा, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या हो गया? U प्लस करंट, प्रेजेंट वाली। दोनों जब साथ मिलते हैं तो फूल खिलते हैं, पूरा का पूरा संसार बन जाता है उस वक्त। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया यू एंड योर एक्स, दे कैन नॉट बी सीन एट द सेम टाइम। और एग्जॉस्टिव हो गया यू एंड योर करंट वाली या वाला, जब दोनों मिलते हैं तो बस और कोई संसार में समझ नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एग्जाम्पल देता हूं मैं दोनों का मिला के। 11th के नीचे लिख लो एग्जाम्पल।
पकड़ लो बेटा, ए तुम लोग का हो गया ऑड नंबर्स, बी हो गया इवन नंबर्स। ए इज ऑड, बी इज इवन। सी लिख लो 156। आ जाओ। एम ई ई और ई ई। पहले अपने ए बी का बात करेंगे, फिर बी सी का बात करेंगे, फिर सी ए का बात करेंगे। आ जाओ, बताओ ए और बी क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ बोल रहे हैं तुम? है तो बिल्कुल सही, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। कैसे? ए और बी में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना? या तो ए होगा या तो बी होगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और क्या ए और बी को मिला के पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बनेगा? हाँ बन जाएगा बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये क्या है? एग्जॉस्टिव भी है। क्या बोल रही हो तान्या? ए और बी को मिला के सैंपल स्पेस बन तो रहा है पूरा 1 से 6 तक। स्मृति क्लियर है? अब बी और सी को देखो, क्या बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? 6 दोनों में कॉमन है। पकड़ लो, हम लोग जब डाई को रोल कर रहे हैं, 6 अगर आ गया तो उसके इसमें क्या हो रहा है? बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है। तो बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है, एक कॉमन फ्रेंड का बर्थडे पार्टी हुआ तो क्या है? तुमको भी जाना पड़ रहा है उसमें और तुम्हारी एक्स को भी जानी पड़ रही है ना? तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हुए इस केस में। पर क्या बी और सी एग्जॉस्टिव है? देखो पूरा मिला के सैंपल स्पेस बन रहा है क्या? नहीं। क्या मिसिंग है? 3 मिसिंग है। तो हल्का सा एक एलिमेंट भी मिसिंग हो जाए तो भी एग्जॉस्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव नहीं। सीए में आ जाओ, नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सीए में 1 और 5 रिपीट हो रहा है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या एग्जॉस्टिव होगा? एग्जॉस्टिव भी नहीं होगा, बिकॉज इस बार क्या क्या मिसिंग है? 2 और 4। ठीक है, चलो ओके। तो ये खेला खत्म हुआ अपना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का। करीना क्लियर है यहां तक? हाँ सर। ठीक है, तो ये हम लोग अभी ज्ञान लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का। चलो बढ़िया बात, ओके। और तुम लोग का इसमें कुछ था क्या कि सीधे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में आ जाए? एक चीज लिख लो तुम लोग, 11th के बाद 12th में लिख लो, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा? 1। समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। ये पता है कि नहीं तुम लोग को? इट विल रेन टुडे का चांस अगर 0.6 है तो इट विल नॉट रेन टुडे का चांस क्या होगा? 0.4 होगा। दोनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है? 1। हमेशा ही ये चीज होता है, क्योंकि 100% से ऊपर कोई चीज हो सकता है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। पकड़ लो 4 बच्चे क्लास में हैं, चारों का पास होने का चांसेस क्या क्या है? 0.2 अगर किसी का होगा, 0.3 किसी का होगा, 0.4 किसी का होगा। मतलब इसका कितना परसेंटेज चांस हो गया? 20, 30, 40। कितना हो रहा है टोटल? 90%। तो चौथे बच्चे का कितना परसेंटेज चांस होगा पास होने का? 0.1, 10 होगा। इट विल ऑलवेज हैव टू एड टू व्हाट? 1। ठीक है ना? जैसे कॉइन की बात कर लो, अगर हेड आने का चांस हाफ होता है, टेल आने का भी चांस कितना होता है? हाफ। ऐड करने से कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ पी तुम लोग का 1 आ गया। तो ये सब हो गया यहाँ पे। ओके, लास्ट एक लिख लो इसमें, लास्ट नहीं अभी तो काफी लास्ट है। 13th में आओ। 13th में लिख लो कॉम्प्लीमेंटरी इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये भी तुम लोग पढ़ा हुआ 10 में, मेरे को जहां तक याद है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब क्या होता है? दीज आर ऑपोजिट इवेंट्स, ए और ए डैश। लिख लो दे आर ऑपोजिट इवेंट्स। लिख लो
डिनोटेड बाई ए डैश। लाइक पकड़ लो, अगर ए इवेंट है ऑल द ऑड नंबर्स, तो ए डैश इवेंट क्या होगा? ऑल द इवन नंबर्स। अगर ए होता है इट विल रेन टुडे, तो ए डैश क्या होगा? इट विल नॉट रेन टुडे। ऑपोजिट होता है पूरा एकदम, ठीक है? बस नॉट 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 जोड़ दो। इसका एक फॉर्मूला लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हमेशा क्या होगा पता? दोनों को ऐड करके 1 होगा। बिल्कुल सही, सिंपल है। इसको तुम लोग बारिश के हिसाब से याद रख सकता है। रेन टुडे 0.6 है, नॉट रेन टुडे क्या होगा फिर? 0.4। ऐड करके हमेशा ही 1 होगा। ये फॉर्मूला जनरली कब काम आता है? ये फॉर्मूला काम आता है अपना पी ऑफ ए डैश निकालने में, जो कि क्या हो जाएगा फिर? 1 माइनस पी ए हो जाएगा ना। जनरली इसके काम आता है, ठीक है ना? एग्जाम्पल, अगर ए पकड़ लो है रेनिंग, उसका चांस है 0.75, तो ए डैश का मतलब तुम लोग क्या समझ लोगे? नॉट रेनिंग। कैसे निकालोगे इसका प्रोबेबिलिटी? 1 माइनस 0.75 करेंगे और क्या आ जाएगा? 0.25। तो यहां पे अपने को काम आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। चलो ठीक है, अब एक 14th लिख लो तुम लोग। हाँ लिख लो, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू टेक द पॉजिटिव event as the main event. Always try to take the positive event as the main event. जैसे क्या है, फॉलो करना। एग्जाम्पल पकड़ लो, लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट a person fails in maths is 0.9। पूरी तेरी गजब, इतना सच मेरे को नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब समझ में आया क्या है? मैथ्स में फेल होने का चांस कितना है? 90%। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन फेल्स इन मैथ्स इज 0.9। तो यहां पे इवेंट किसको पकड़ेगा तुम लोग? सोचो, मैथ्स में फेल होना, पर ऊपर में क्या लिखा है? हम ऑलवेज ट्राई टू टेक क्या? द पॉजिटिव इवेंट एज द मेन इवेंट। तो जहां तुम लोग इवेंट ए क्या पकड़ता, फेलिंग इन मैथ्स, वहां इवेंट ए क्या पकड़ना पड़ेगा? पासिंग इन मैथ्स पकड़ना पड़ेगा। बेटर रहेगा वो चीज, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव चीजों को, ए बी सी इवेंट्स वगैरह जो है पकड़ो। तो ए इवेंट तुम लोग का क्या, फीलिंग लिखेंगे कि पासिंग लिखेंगे? अपने पासिंग लिखेंगे। ए हो गया पासिंग इन मैथ्स। इसका मतलब गाइस ए डैश क्या हो गया फिर? फेलिंग इन मैथ्स। ए डैश हो गया फेलिंग इन मैथ्स। तो गाइस बताना, तो ये 0.9 जो वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है? फेलिंग इन मैथ्स का, ठीक है ना? ये तुम लोग को दिया है वैल्यू पी ए डैश का 0.9। बस यहां पे अपने को ये इलस्ट्रेट करना था कि भाई क्या है कि जितना ही गंदा इवेंट दिया हो, हमेशा उसका पॉजिटिव पार्ट जो है वो तुम लोग लोगे एज द मेन इवेंट, ठीक है? दिया हुआ होगा अ पर्सन डज नॉट रीड अ न्यूज़पेपर, तो उसको इवेंट पकड़ लेंगे क्या हम लोग? हम लोग इवेंट क्या पकड़ेंगे? मेन पर्सन रीड्स द न्यूज़पेपर, तो डज नॉट का वो ए डैश करके आ जाएगा, ठीक है? चलो ओके, यहां तक क्लियर था? ऑनलाइन वालों आप लोग को यहां तक सब कुछ क्लियर था? अगर तो शो मी अ थम्स अप, यस लिख दो, बोल दो, अंगूठा दिखा दो फटाफट।
कुछ भी डाउट है तो यारो बताना, आ जाओ। बाप रे, इतना सब कुछ देखे अपने। चलो ओके, नेक्स्ट आ जाओ, लिख लो तुम लोग लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिख लो लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। आओ बच्चों, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक चीज तुम लोग समझ लेना, अभी जो मैं लिखवाने वाला हूं उसको साइड में अच्छे से लिख लो। इसका मतलब क्या जानता है तुम लोग? यूनियन। और इसका मतलब क्या जानता है? इंटरसेक्शन। ठीक है, बढ़िया। फॉर्मूला में जहां भी यूनियन दिखता है ना, तुम लोग उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो, और इंटरसेक्शन जहां दिखेगा उसको तुम लोग क्या, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। रिमेंबर परम्यूटेशंस में जब स्टार्ट किए थे अपने, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग देखे थे। एक था अपना एडिशन थ्योरम, और एक अपना क्या था, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या था? मल्टीप्लाई करते थे जब सारा इवेंट्स ही होता था वन आफ्टर द अदर। और एडिशन थ्योरम कब यूज करते थे? सिर्फ एक होता था, या तो ये या तो वो। तो कुछ उस हिसाब से याद रखो, यूनियन हमेशा प्लस में कन्वर्ट होगा, इंटरसेक्शन हमेशा मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। और यूनियन का कीवर्ड्स क्या है? और एटलीस्ट वगैरह दिखे अपने को, क्योंकि अपने को तो प्रोबेबिलिटी में वर्ड प्रॉब्लम्स मिलता है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स में और एटलीस्ट वगैरह वगैरह लिखा रहेगा, अपने समझ जाएंगे क्या लगाना है वहां पे, यूनियन लगाना है। और जब वर्डिंग ऐसा हो कि एंड लिखा हो, ए एंड बी दोनों साथ में हो रहा है, पकड़ लो, एंड लिखा हो या बोथ वगैरह यूज कर रहा हो कीवर्ड यहां पे, तो समझ जाना इंटरसेक्शन यूज हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनियन मींस प्लस, इंटरसेक्शन मींस मल्टीप्लीकेशन। चलो ओके, आ जाओ, पहला लॉ हम लोग लिखते हैं। और जिन लोगों का सेट थ्योरी किया हुआ उनको थोड़ा एडवांटेज होगा याद रखने में ये फॉर्मूला। लिख लो एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम क्या लगता है, एडिशन थ्योरम में किसका बात करेंगे? यूनियन की इंटरसेक्शन का। यूनियन का प्लस यूनियन आता है, ठीक है। एडिशन थ्योरम क्या लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये यारो तुम लोग देखा हुआ है सेम सेट थ्योरी में, सेम। बस पी के बदले वहां पे क्या था, एन था। एन स्टैंड्स फॉर कार्डिनल नंबर, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब, अगर मैं वेन डायग्राम से हल्का सा याद करवाऊं, ये ए है और ये बी है। बता सकते हो ए यूनियन बी क्या होता है? ये पूरा ही हो जाएगा गोला, दोनों गोला मिला के हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी। फॉर्मूला के हिसाब से क्या क्या हो रहा है, पहले अपने क्या कर रहे हैं, ए के गोले को ऐड कर रहे हैं, पूरा ए का गोला ऐड हो रहा है। किसके साथ ऐड हो रहा है? बी के साथ ऐड हो रहा है, बी के साथ ऐड हो रहा है, बराबर। जब दोनों हम लोग ऐड किए तो बच्चों कोई सा पार्ट दो बार जुड़ा है। कौन सा पार्ट? बीच वाला पार्ट दो बार जुड़ा है, ए के कारण भी और बी के कारण भी। तो एक बार तुम उसको क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, है ना। यू विल रिमूव वन टाइम दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। चलो ओके, इसी में लिख लो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। If A and B are mutually exclusive events, बिल्कुल सही। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था, ए और बी क्या है, साथ में नहीं हो सकता है ना। साथ में नहीं हो सकता मतलब उनके साथ में होने का चांस क्या होगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखे थे, पी ऑफ कहां गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में, जीरो होता है ना। दोनों साथ में हो ही नहीं सकता।
दोनों के साथ में होने का चांस क्या है? 0। तो एडिशन थ्योरम थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से किसको हटा दोगे बताओ? ए इंटरसेक्शन बी को हटा देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी। क्योंकि यारो ये पार्ट अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। पर अगर मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मेंशन नहीं किया हुआ है, तब इसको यूज करना। और मेंशन अगर किया हुआ है तो इसको यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आओ नेक्स्ट लिख लो बच्चों। ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी निकालने का एक और तरीका भी है। एक और तरीका भी है, यहां एक तरीका देखिए, एक और तरीका भी है जो यहां से आप लोग को देख के शायद समझ में आना चाहिए। ए यूनियन बी में कितना पार्ट्स दिख रहा है बताओ तो? 3 पार्ट दिख रहा है बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो चांद देख रहे हैं अपने यहां पे, इसको छोड़ के फर्स्ट पार्ट पता है क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। कैसे सोचो, ए का पूरा गोला है ना, उसमें बी का पूरा नामो निशान मिटा दिया अपने। तो ये जो प्योर पार्ट बच रहा है, ये प्योर पार्ट किसका है? ए का है, बी को पूरा हटा के, ठीक है। प्लस नेक्स्ट कहां आओगे? बीच में आएंगे। बीच वाला पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी हो गया। प्लस थर्ड वाले पार्ट में क्या हो रहा है? बी माइनस ए हो रहा है। जो बी का गोला था वहां से पूरा ए को आपने हटा दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा गाइस? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो तुम लोग को अगर ए यूनियन बी निकालने बोलता है, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, डिपेंडिंग ऑन कौन सा वैल्यूज दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। अगर ए और बी का वैल्यूज दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये यूज करेंगे अपने, या ए माइनस बी वगैरह का दिया होगा तो इसको यूज कर लेना, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड आओ। यहां बताओ कितना इवेंट्स था अपना, कितना इवेंट्स लेकर चल रहे थे? आओ, 3 इवेंट है यहाँ पे, 2 इवेंट है तो ए और बी। अगर हमारे पास 3 इवेंट हो साथ में, ए यूनियन बी यूनियन सी, 2 नहीं अब 3 इवेंट हो अगर साथ में, तो इसको देखकर अपने याद कर सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। जब बच्चों 2 इवेंट था तो दोनों चीजों को प्लस करे थे ना पहले तो यहां क्या करोगे तुम लोग? तीनों को प्लस कर दोगे, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। यहां तक ठीक है। ये यहां माइनस कर रहे हैं कितनों का इंटरसेक्शन? 2 का इंटरसेक्शन। ये जो मेन फॉर्मूला था माइनस कर रहे 2 का इंटरसेक्शन, तो यहां भी माइनस करते जाओगे क्या? 2 का इंटरसेक्शन। हाँ, पहले तुम लोग का हो जाएगा माइनस क्या? ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या? बी इंटरसेक्शन सी। फाइनली सी इंटरसेक्शन ए हो जाए, या ए इंटरसेक्शन सी, सेम चीज है पूरा, ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो अपने इसको भी क्या उस हिसाब से कर सकते हैं। हाँ सर्कल, सी और ए टच नहीं होगा, होगा, सी नीचे से आएगा। तुम ऑडी की तरफ क्यों जा रही हो? ऑडी की तरफ मत जाओ है ना, ए बी सी डी, ऑडी की तरफ मत जाओ। तुम जाओ ओलंपिक्स की तरह। ओलंपिक्स का तो लोगो ऐसा ही कुछ है। यस, बाबू पहले ओलंपिक्स के थ्रू जाओ ताकि ऑडी ऑडी खड़ा रहेगा सामने सिर्फ। और तुम सही बोला बिल्कुल, प्लस लास्ट में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सब आप लोग को सेट्स में बताया हुआ है। चलो ओके, फोर्थ में आओ। 3 चार्ट हो, अपने को फॉर्मूला ऐसा लिखना है, फिर आज का क्लास एंड करेंगे। नेक्स्ट डे बैंग ऑन अपने घुस जाएंगे किसमें? सम्स में घुस जाएंगे सीधे, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों फोर्थ में, लिख लो लिख लो लिख लो, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहां ए का गोला बताओ कितने पार्ट से बना है? सिर्फ ए का गोला 2 पार्ट से बना है।
वन फर्स्ट पार्ट को अपने क्या बोलते हैं, P ऑफ A माइनस बी, और सेकेंड पार्ट क्या था, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो लिख लो P A क्या हो जाएगा, P ऑफ A माइनस बी प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। वैसे इसी के साथ लिख लो PB, B के गोले में आओ बेटा, B के गोले में दो पार्ट से बना है अगेन। एक थर्ड पार्ट क्या दिख रहा है, B माइनस A, तो बीच वाला पार्ट क्या दिख रहा है, A इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन। फिफ्थ में आओ, फिफ्थ में लिख लो कन्वर्जन ऑफ माइनस टू इंटरसेक्शन। लिख लो कन्वर्जन ऑफ माइनस टू इंटरसेक्शन। क्या होगा, लिख लो P ऑफ A माइनस बी। किस में कन्वर्ट करेंगे पता है, इंटरसेक्शन में। माइनस को कन्वर्ट करना होगा इंटरसेक्शन में, तो ये माइनस कहा जाएगा, राइट साइड के ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, ये ए तो है यहां पे, माइनस के बदले क्या आना है, इंटरसेक्शन, और ये माइनस कहां चला जाएगा, बी के सर पे। ठीक है, तो इसको तुम लोग कन्वर्ट कर सकता है ये चीज याद करके। माइनस का बनता है इंटरसेक्शन और माइनस बी के छतरी बन जाएगा। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए का बात करें अगर, क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सही, ये हो गया एक चीज। अब आई गेस तुम लोग का बस लास्ट पार्ट आ रहा है, फिर लेक्चर पार्ट खत्म। आओ डी मुर्गन बाबा से मिले। डी मुर्गन, डे मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, जिसका एक तुम लोग को लाइन बताए थे, फ्रेज बताए थे याद करने का। हाँ ऐसा कुछ था, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। लिख लो भैया इसका फ्रेज, याद करने का ट्रिक, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। और है मित्रों, जैसे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दिया है, अगर होल कॉम्प्लीमेंट, पहला क्या लिखा हुआ है, ब्रेक द लाइन, बीच से क्या करोगे, लाइन को ब्रेक कर दो, तो बेसिकली क्या बन जाएगा तुम लोग का, ए डैश और यहां क्या, बी डैश हो गया, ब्रेक द लाइन बीच से। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, चेंज द साइन, यूनियन का बन जाएगा क्या, इंटरसेक्शन, खत्म, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन। वैसे अगर अपने को बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, पहले क्या करोगे, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, बढ़िया बात, इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनियन, इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनियन, खत्म काम। ठीक है, चलो बढ़िया, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। ऑनलाइन वालों अगर सब क्लियर था तो लास्ट टाइम फीडबैक दे दो, शो मी अ थम्स अप एंड देन यू कैन लीव। नेक्स्ट क्लास के पहले इसको रिवाइज करके आना बच्चों, रिवाइज करके आना, जहां जो समझ नहीं आया मेरे को पूछ लो, और नेक्स्ट डे अपने बैंग ऑन सम्स करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर।